नेमार जूनियर जिसे मेसी से बड़ा टैलेंट कहा जाता था, रोनाल्डिनो से बड़ा स्किल्स्टर कहा जाता था और पेले का सक्सेसर कहा जाता था। क्या हुआ कि वही प्लेयर 32 साल की एज में सऊदी अरब चला गया, जिस एज में मेसी और रोनाल्डो बैलन डॉर यूसीएल जीत रहे थे। तो नेमार का डाउनफॉल देखने के लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं 5 फरवरी 1992 में। नेमार दा सिल्वा सैंतोस जूनियर आल्सो नोन एज नेमार जूनियर 5 फरवरी 1992 को ब्राजील के एक शहर साओ पाउलो में पैदा होते हैं। नेमार बचपन से ही फुटसाल खेलते थे। फुटसाल एक ऐसा फुटबॉल होता है जिसमें स्किल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और इसी फुटसाल की वजह से नेमार बहुत ज्यादा स्किलफुल प्लेयर बने और सैंटोस एफसी की यूथ एकेडमी ज्वाइन की। और इन्हीं स्किल्स की वजह से नेमार 7 मार्च 2009 को ओइस्टो के खिलाफ अपना प्रोफेशनल डेब्यू करते हैं और उसके बाद 2010 में स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह बनाने के बाद अपने पहले प्रोफेशनल टूर्नामेंट कैंपियनस पुलिस्ता में 17 मैचेस में अपनी लाइटिंग पेस, क्लिनिकल फिनिश एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्किलफुल ड्रिबलिंग की वजह से 14 गोल स्कोर करते हैं एंड टॉप स्कोरर बनते हैं। लेकिन इसके बाद 2011 का सीजन आता है जो नेमार के लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू सीजन होता है। नेमार के लिए ये सीजन ब्रेक थ्रू सीजन इसलिए होता है क्योंकि कोपा लिबर्टाडोरेस में नेमार टॉप स्कोरर फिनिश करते हैं विद 6 गोल्स और यही नहीं बल्कि फाइनल में 2 क्रूशियल गोल्स भी स्कोर करते हैं। और नेमार के लिए ये ब्रेक थ्रू सीजन इसलिए भी था क्योंकि नेमार ने सैंटोस को 38 साल बाद लिबर्टाडोरेस जिताया था। और दूसरा ये Neymar, facilidade do Neymar, vai levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que golaço! क्या ही भाई नेमार सोलो रन करते हैं और वेन रूनी और लियोनेल मेसी के होने के बावजूद नेमार पुस्कास अवार्ड जीतते हैं। Neymar. इसके बाद 2012 में नेमार डोमेस्टिक लीग एंड चैंपियंस जीतते हैं और अपने सैंटोस के कैरियर में 225 गेम में 136 गोल स्कोर करते हैं और भाई सैंटोस को अलविदा कह देते हैं। इसके बाद नेमार 2013 में बार्सिलोना को ज्वाइन करते हैं। $86 मिलियन का ये ट्रांसफर 5 साल का था और इसकी रिलीज क्लोज ऑलमोस्ट 200 मिलियन थी। ये रिलीज क्लोज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही रिलीज क्लोज आगे जाकर नेमार का कैरियर खत्म करेगी। इसके बाद 2013-14 सीजन में नेमार अपना पहला सीजन में 15 गोल और 15 असिस्ट प्रोवाइड करते हैं। ये कंसीडर करते हुए कि ये नेमार का यूरोप में पहला सीजन था, इट वाज अ गुड सीजन। लेकिन नेमार के लिए सीजन की सबसे बड़ी हाईलाइट बार्सिलोना नहीं बल्कि ब्राजील में होने वाला 2014 का वर्ल्ड कप था, जहाँ पे कोलंबिया के खिलाफ नेमार पहले हाफ में 2 गोल और सेकंड हाफ में 2 गोल स्कोर करते हैं एंड पूरे ब्राजील को अपने कंधों पे उठाते हैं। नेमार के साथ ब्राजील ग्रुप स्टेज में टॉप फिनिश करती है और इसके साथ राउंड ऑफ 16 में जीतने के बाद क्वार्टर फाइनल भी जीतती है और सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। लेकिन क्वार्टर फाइनल में इंजरी होने की वजह से नेमार वर्ल्ड कप से आउट हो जाते हैं और हमें पता लग जाता है कि ब्राजील नेमार के बगैर कुछ भी नहीं है क्योंकि सेमीफाइनल में ये होता है। न बांस की बंसी न सोने का सरिया, गान में डंडा दे, गान में डंडा दे, तेरी गान में डंडा। इसके बाद 2014-15 का सीजन आता है जहाँ नेमार अपने कैरियर का सबसे बड़ा सीजन प्रोवाइड करते हैं विद 39 गोल्स एंड 10 असिस्ट। और मोर इम्पोर्टेंटली बार्सिलोना इस साल ट्रेबल जीतती है। नेमार कोपा डेल रे के फाइनल में रियल मैड्रिड के खिलाफ स्कोर करते हैं एंड जुवेंटस के खिलाफ यूसीएल फाइनल में 2 बार स्कोर करते हैं जिसमें से एक ऑफसाइड होता है। नेक्स्ट ईयर नेमार का सीजन कुछ अच्छा नहीं जाता। इंडिविजुअली तो उसका सीजन अच्छा होता है जहाँ पे 14 गेम में वो 31 गोल और 25 असिस्ट देते हैं। लेकिन बार्सिलोना के लिए कलेक्टिवली ये सीजन अच्छा नहीं होता क्योंकि बार्सिलोना इस साल सिर्फ कोपा डेल रे जीती है, ना ही यूसीएल और ना ही डोमेस्टिक लीग जीती है। और उसके बाद नेमार के कैरियर का सबसे बड़ा ट्रेजिक सीजन आता है 2016-17 का सीजन। इस सीजन के बारे में भाई आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको 2 ही वर्ड ही कहूंगा कि नेमार एंड ला रेमोंटादा। मुझे पता है कि हर बार्सिलोना फैन को ये दिन याद ही होगा, वैलेंटाइन की वो रात और बार्सिलोना को वो 6-0 का कमबैक। ओ माय गॉड। लेकिन उससे पहले भाई जो यूसीएल के राउंड ऑफ 16 में फर्स्ट लेग में पिटाई हुई है वो बताते हैं। भाई फर्स्ट लेग में बार्सिलोना को एब्सोल्युटली नंगा कर देती है पीएसजी, बीटिंग देम 4-0। इसके बाद भाई बार्सिलोना के प्लेयर्स को, मैनेजर को, हर किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन फिर नेमार की वो एक फेमस पोस्ट आती है जिसमें वो लिखते हैं कि 1% चांस एंड 99% फेथ। लुइस एनरिके प्री मैच इंटरव्यू में ये कहते हैं कि भाई इफ दे कैन स्कोर 4 गोल वी कैन स्कोर 5 गोल। मैच स्टार्ट होता है, बार्सिलोना को अर्ली गोल चाहिए था और यही होता है। लुइस सुआरेज 3rd मिनट में गोल स्कोर करते हैं लेकिन फिर अगले 40 मिनट तक कोई गोल नहीं आता और फिर 40th मिनट में एक और गोल होता है। 50 मिनट में मेसी एक पेनल्टी स्कोर करते हैं। लेकिन हालात तब खराब होते हैं जब 62nd मिनट में कवानी स्कोर करते हैं और अब बार्सिलोना को अगले 30 मिनट में 3 गोल चाहिए थे वरना दे वर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। और भाई इसके बाद नेमार का शो स्टार्ट होता है। नेमार एक पेनल्टी स्कोर करते हैं या फेमस फ्री किक स्कोर करते हैं एंड देन कम्स द 95th मिनट, लास्ट मिनट ऑफ द गेम और नेमार भाई ये असिस्ट प्रोवाइड करते हैं। ओ माय गॉड। लेकिन कहा जाता है कि जब मैच खत्म होने के बाद नेमार सोशल मीडिया को खोलते हैं तो हर तरफ मेसी को प्रेजेस मिल रही थी जबकि नेमार को कोई प्रेज नहीं मिल रही थी। और इसके बाद नेमार अपनी कैरियर का सबसे बड़ा और सबसे गलत डिसीजन लेते हैं बाय लीविंग बार्सिलोना। नेमार चाहते थे कि वो एक ऐसे क्लब का हिस्सा बने जिसके वो फेस हो, जैसे कि मेसी बार्सिलोना का एंड रोनाल्डो रियल मैड्रिड का था। और यही होता है वही पीएसजी जिसके खिलाफ नेमार हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक करती, वही इसकी
की 200 मिलियन की रिलीज को एक्टिवेट करती है और PSG नेमार ज्वाइन कर लेती है। लेकिन नेमार का कैरियर यहीं से डाउनफॉल की तरफ चले जाता है। आपको यही बताऊंगा कि अपने 5 साल के कैरियर में ऑलमोस्ट 3 ईयर नेमार इंजरी की वजह से मिस करते हैं और हालात इतने खराब होते हैं कि जब नेमार और मैसी यूरोपियन ग्लोरी नहीं ला सकते तो उन्हें भाई क्लब से निकालने की बातें की जाती थी। फैंस चाहते थे कि नेमार और मैसी क्लब लीव करें और ऐसा ही होता है। 2023 की ट्रांसफर विंडो में मैसी इंटर मियामी और नेमार अल हिलाल के लिए लीव करते हैं। भाई यही थी हमारी वीडियो ऑन द डाउनफॉल ऑफ नेमार जूनियर। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, पीस आउट।